सबसे पहले अपने पत्रकार छायाकार मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने यहाँ आकर हमारे भाजपा के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न को देश में लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मौका दिया है। इस समय देश में कृषि संशोधन विधेयक पर एक बहुत बड़ी बहस हो रही है और भारत की कुछ विपक्षी पार्टियां, जिनमें मुख्य तौर पर कांग्रेस और कम्युनिस्टों का मैं नाम ले सकता हूं, जिनमें कुछ क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं, भारत के किसान को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक किसान को भ्रमित किया भी गया है। आज देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब से हमारे किसान भाई आके और आंदोलन की राह पर हैं। हरियाणा प्रदेश से भी कुछ लोग और अन्य प्रदेशों से भी सही स्थिति का ज्ञान न होने के कारण इस आंदोलन के अंदर शरीक हो रहे हैं। इसके माध्यम से उन सब तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मौजूदा कृषि संशोधन विधेयक जो है, ये भारत के किसान के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया था कि मैं 2022 तक मेरे देश के किसान की आमदनी को दुगुना करूंगा, उसी ओर ये की रचनात्मक कदम और सार्थक कदम उठाने का प्रधानमंत्री ने ये काम किया है। इसमें जो किसानों को खास तौर के ऊपर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए, इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी। भारत सरकार पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी है और एडवांस में आने वाली रबी की फसलों के एमएसपी भी डिक्लेयर कर चुकी है कि एमएसपी किसी तरह से कहीं कोई खत्म होने वाली नहीं है। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटीज़ का जो कानून है, वो भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एपीएमसी एक्ट इसी तरह से लागू रहेगा और मंडियों की व्यवस्था इसी तरह से किसान को सुचारू रूप से मिलती रहेगी। उसको भी कोई सरकार ख़त्म नहीं करने जा रही है। केवल और केवल मात्र इसमें भारत सरकार का जो मकसद है, हमारा देश में जिस समय आज़ाद हुआ तो देश की आबादी केवल 40 करोड़ थी। उसके लिए भी सब लोगों का पेट भरने के लिए हमारे देश में अनाज का उत्पादन नहीं होता था। लेकिन आज लगभग 140 करोड़ की आबादी में होने के बावजूद भी हमारे पास सरप्लस अनाज है। देश में आधुनिक बीज आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड आए, इसके ऊपर विचार विमर्श हुए हैं और कृषि विशेषज्ञों द्वारा पता नहीं कितनी मीटिंगें हुई हैं और पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था की पूरी जांच करके और कृषि के आधार के ऊपर हम कितना जीडीपी में योगदान दे सकते हैं, उस सब की जांच करके, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तमाम तकनीकों की जांच करके और जो कृषि से जुड़े हुए संगठन हैं उनसे भी, जैसे भारतीय कृषि संघ है, उनसे भी सबसे बातचीत करके उन्होंने अपने को इस आंदोलन से अलग कर लिया, भारतीय कृषि संघ ने, क्योंकि उनको पता है कि ये किसानों के हक में है हर लिहाज से विधेयक। तो ये हमारे कुछ किसान बेचारे जो भोले भाले किसान हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है। अभी हम रोजाना सोशल मीडिया के ऊपर वहाँ पर हमारे जो पत्रकार छायाकार बंधु सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर कैमरे लेके जाते हैं। कई नौजवानों के सामने कैमरा लगा देते हैं कि जी बताइए इसमें कृषि विधेयक में क्या किसानों के लिए बुरा है, क्या कुछ गलत है। वो कहते हैं नहीं जी, ये 3 काले कानून हैं। क्या कानून है? नहीं, ये हमने नहीं पता, ये किसान के विरोध में है। भी जितने भी हम मेंबर पार्लियामेंट थे, हमने गांव-गांव में सभाएं की हैं और सभी विधायकों ने भी की हैं, प्रेस के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सब ने किया है। लेकिन देखो, ये सदा का एक सिद्धांत है कि नेकी 9 कोस, बुराई 100 कोस। बुरा काम जल्दी पकड़ जाते हैं लोग, बहकावे में जल्दी आ जाते हैं लोग,
भ्रम की स्थिति में जल्दी आ जाते हैं लोग, और बहुत सी ऐसी तकनीकी बातें होती हैं जिनको आज का भोला भाला किसान नहीं समझता है, लेकिन जब उसकी समझ में आ जाता है तो फिर वो पूरी तरह से संतुष्ट है, क्योंकि जिन लोगों की समझ में आ गया है वो मानते हैं इस बात को कि कृषि संशोधन विधेयक में कोई भी किसान के, मैं रोजाना लेख पढ़ता हूँ अखबारों में, किसानों के विजन भी देखता हूँ, किसानों की प्रतिक्रियाएं भी पढ़ता हूँ मैं, तो जो समझदार किसान है उसको पता है कि हम कितने दिन तक ऐसे उत्पाद पैदा करते रहेंगे कि धड़ाधड़ उनको पैदा करके और मंडियों में डाल दें और वो लाखों टन अनाज सड़ जाए, लाखों टन हमारी चीनी पड़ी रहे। अब आप देखिए हर शुगर मिल घाटे के अंदर जाती है, क्योंकि गन्ना न हमने अंधाधुन उत्पन्न कर दिया, अगर उसको पूरा मोल ना मिले तो किसान मर जाए, और अगर पूरा मोल मिले तो चीनी की और उसकी रिकवरी के हिसाब से उसके मिल को पड़ता नहीं खाता। हर साल शुगर मिलों में जो घाटे का जो अंतर होता है वो सरकार पे करती है। किसान भी खुशहाल हो और हमारी फसल सड़े नहीं, बल्कि विश्व स्तर के मानक के ऊपर उसको खरी उतार के और हम पूरे विश्व बाजार के ऊपर अपने किसान के उत्पाद को ले जा सके, विश्व के बाजार के ऊपर हम छा सकें। तो कुल मिला के किसान को आज भ्रमित होने की बजाय पूरी तरह से इस संशोधन विधेयक में जितनी धाराएं रखी गई हैं उनको गहनता से अध्ययन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और जिस समय उसके समझ में आ जाएगा तो उसको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर ये पुराना जो व्यवस्था जो चलती आ रही है अगर वो इतनी अच्छी होती तो ख़ास तौर पर पंजाब के जो किसान यहाँ पर आए हैं, मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि आज पंजाब का हर किसान कर्जदार है, उसकी ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ बैंकों में रखी हैं और उनके अंगूठों के निशान से आड़तियों की बहियाँ भरी पड़ी हैं। अगर मौजूदा व्यवस्था ही सही होती तो फिर किसान कर्जदार क्यों होता। लेकिन ये जो लोग हैं, सामंतवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो कभी किसान के हक में रहे नहीं, और अगर मैं दूसरी और मिसाल दूं, हरियाणा और पंजाब कभी न कभी एक ही थे। दो भाई आपस में अलग हो गए, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, तो हरियाणा का क्या किसान किसान नहीं है? इनमें दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, दोनों मिलकर जो आंदोलन को हवा दे रहे हैं, आज उनको सोचना चाहिए कि हरियाणा भी उनका छोटा भाई है। एक आदमी ने पंजाब की विधानसभा बुला के और SYL के तमाम समझौतों को निरस्त कर दिया। संशोधन की गुंजाइश रहती है। ये गीता से बड़ा संसार में कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावर्ता, कि आरंभ में हर कर्म में कोई दोष हो सकता है जैसे अग्नि में धुआं होता है। तो संशोधन की गुंजाइश हर चीज में होती है। अगर कहीं भी सरकार को या किसान को यह लगेगा कि ये मेरे देश के किसान के हित में ये कोई क्लॉज नहीं है तो उसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन कुल मिला के ये कहना कि इन तीनों कृषि विधेयकों को ही समाप्त कर दो, हमारी तो ये है मांग, और ये विधेयक को ही रद्द कर दो, ये केवल मात्र कुछ ऐसे लोग जो सदा से किसान का शोषण करते रहे और सदा से ही किसान को कर्जदार और मजबूर अवस्था में रख के अपना एक राजनीतिक हित साधते रहे, उन्हीं की साजिश के तहत किसान को भ्रमित किया जा रहा है।